आप तो पूरा जिंदगी पैसा छापने में लगे हुए थे। अब आप बोलिएगा पैसा नहीं छापेंगे तो बच्चा को पढ़ाएंगे कैसे? लेकिन वो पैसा ही किस काम का? अकाउंट में आपका पूरा पैसा भरा हुआ, लेकिन आपका मान लीजिए कि आपका सपूत ही सही ना निकला। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का एसकेएस सर। आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि अक्सर स्टूडेंट लोग को देखता हूं 10 क्लास का फाइनल एग्जाम में और कॉलेज का किसी भी फाइनल एग्जाम में क्या होता है, वो सप्ली क्यों खा जाते हैं। सप्ली मीन्स कंपार्ट क्यों हो जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल क्यों हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं 8 ऐसा जो है वजह कारण लेकर आया हूं। अगर मेरे सारे ये वजह को, ये कारण को, पॉइंट को अगर अच्छा से शुरू से लेकर एंड तक अगर मेरा वीडियो को देखकर अगर आप इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती किए थे कि पिछला साल जो है लास्ट ईयर जो मैं फेल हो गया था। अक्सर स्टूडेंट लोग को देखते हैं एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या होता है, 5 साल लगा देते हैं, 4 साल लगा देते हैं, 6 साल लगा देते हैं। अगर वही इंपॉर्टेंट टाइम 4 साल, 5 साल, 3 साल अगर किसी काम पर्टिकुलर सर्टेन एक कोई काम में अगर आप ध्यान लगाइएगा ना, तो आप जीवन में कहीं ना कहीं 1% तो जरूर सक्सेस कीजिएगा। एक्चुअली आप गलती क्या कर रहे हैं, सबसे पहला नंबर पॉइंट्स मैं आपको बताता रहा हूं, क्लास का प्रमोशन। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, मान लीजिए कि वो क्लास 7, 8 में या नीचे लेवल में ही क्या होता है, थोड़ा सा नंबर क्या अच्छा ला देता है तो उनके मम्मी पापा का कहना है फट से या टीचर, स्कूल का टीचर उसको थोड़ा सा प्रेज कर देते हैं, बड़ाई कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि क्लास प्रमोट कर देते हैं। जैसे 7 से 8 ना पढ़ के डायरेक्ट 9 में चले जाते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा, सपोज मान लीजिए क्लास 1 में ना पढ़ के 2 में ना पढ़ के डायरेक्ट 3 में एडमिशन ले लिया। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा का जो है क्या है, ओवर एज है, उम्र ज्यादा है, क्लास बहुत कम है, तो गार्जियन लोग सोचते हैं क्यों ना इसको 1 साल बढ़ा के एडमिशन करवा दिए, मेरा 1 साल का फीस बच जाएगा। बच्चा तो तेज है मैथ्स में, एक मैथ में तेज होने से क्या आपको लगता है कि बाकी 7 सब्जेक्ट में वो निकाल देगा बच्चा? एक सब्जेक्ट में अगर आप तेज हो जाते हैं तो नहीं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बाकी सभी गार्जियन और पेरेंट्स लोग से, कि आप बच्चा को प्रमोट ना करें। सीरियल बाय सीरियल बच्चा चल रहा है, चलने रहेंगे। आप बच्चा का एबिलिटी देख के ही प्रमोशन करें। आप पैसा देकर मान लीजिए क्लास को आप फना दे रहे हैं, लेकिन यही बच्चा जब 9 का 10 का जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएगा, आईसीसी बोर्ड से या मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कोई एक सर्टेन बोर्ड से एग्जाम देगा, तो उसको बड़ा दिक्कत होगा। सेकंड नंबर पॉइंट्स क्या है, मीडियम चेंजिंग। बहुत सारे गार्जियन के मन में दिमाग में यहां सेट क्या हो गया, बच्चा हिंदी मीडियम में स्टडी कर रहा है, अचानक क्या हो रहा है 9, 10 में आकर डायरेक्ट क्या हो रहा है, या 7, 8 से ही क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दिया गया। बच्चा का नीचे का जो बेस है, स्टार्टिंग का 5 साल 6 साल मान लीजिए हिंदी मीडियम का रहता है, और अचानक 9, 10 में आकर क्या होता है, उसका इंग्लिश मीडियम हो जाता है। ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग का 6-7 साल मान लीजिए इंग्लिश मीडियम का हो, या व्हाटएवर मान लीजिए बंगला मीडियम का हो, या कोई भी दूसरा मीडियम का हो, ठीक है, लैंग्वेज। और अचानक काल होता है 5 से 6 साल मान लीजिए इंग्लिश मीडियम का होता है, और अचानक मान लीजिए 7, 8 में आकर बच्चा क्या करता है, हिंदी मीडियम में एडमिशन कर जाता है। मान लीजिए फाइनेंशियल कुछ ऐसा रीजन घर में पड़ जाता है, जिस वजह से बच्चा क्या करता है, उसकी मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, हिंदी मीडियम में एडमिशन करा देते हैं, या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दिया जाता है। तो स्टार्टिंग का 7 साल अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर होता है, तो अगर मान लीजिए उसको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं तो इंग्लिश में तो वो तेज रहेगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग का 7 साल अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है और उसको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, तो उसका हिंदी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट में तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर बचपन से इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी कर रहा है, तो आप आगे भी उसको थोड़ा सा फोर्स करके, थोड़ा सा मेहनत करके, लेकिन उसको मीडियम चेंज ना करें। क्योंकि बच्चा का बेस मान लीजिए क्या है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम ही रहने दे, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम है, अचानक उसका मीडियम ना चेंज करे फाइनेंशियल रीजन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, हर साल जो है क्या होता है, क्लास प्रमोशन होते जा रहे, लेकिन अगर आप क्लास प्रमोशन हो रहे हैं, सिर्फ क्लास आगे बढ़ने से नहीं होगा, आप अपना चाकू धार कर रहे हैं, मीन्स आप 7 से 8 में हो रहे, 8 से 9 में हो रहे, 9 से 10 में हो रहे, 10 से 11 में हो रहे, कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि आपका बेस नीचे का कमजोर हो रहा है। बहुत ऐसे स्कूल है बाप,
क्या हो रहा है, बच्चा को बेस नहीं देख के क्या किया जाता है, प्रमोशन नहीं किया जाता है। बच्चा तो साल भर का इंग्लिश मीडियम में स्कूल में क्या कर रहा है, फीस पेमेंट कर दे रहा है, महीना महीना पेमेंट कर दे रहा है। अगर बच्चा को अगर फेल कर दिया जाएगा, गार्जियन क्या करेगा, स्कूल से निकाल देगा, या हो सकता है बच्चा स्कूल छोड़ देगा, स्कूल का लॉस। तो बच्चा को क्या करता है, कम मार्क्स ही देकर क्या होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन बच्चा का चाकू तो तेज नहीं है, चाकू धार नहीं है। यही बच्चा 9-10 में जाकर क्या होता है, एक सब्जेक्ट में कंपार्ट हो जाता है, मींस फेल हो जाता है। कॉलेज में आकर किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली खा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सपोज मान लीजिए बच्चा, हर एक लड़का हर एक लड़की जो है अपने फ्यूचर से रिलेटेड क्या होता है, कुछ सोचते नहीं है। सर आप बोलने में फ्यूचर इतना कम उम्र में फ्यूचर के बारे में क्यों सोचेंगे, सोचना होगा। फ्यूचर बोलने का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए डेली आप स्टडी कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डेली एक कुछ नया क्रिएटिविटी ला रहे हैं। क्या क्रिएटिविटी, मींस पढ़ाई तो सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन संग संग अपना बेस को कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश का स्टडी कर लेना, इंग्लिश का ट्रांसलेशन बना लेना, वर्ड मीनिंग वोकेबलरी वगैरह लर्न कर लेना, या मान लीजिए मैथ्स का मान लीजिए सिलेबस करने के बाद मैथ्स में जो कमजोरियां है, घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा टास्क बना लेना। हमको मालूम है 1 बाल्टी पानी लाने से आपका प्यास जो है थर्स्टी है, आपका उमिट हो जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पानी का भी आपको जरूरत है। डेली आपको क्या करना होगा, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोचते रहना होगा। इससे क्या होगा, 9-10 का मान लीजिए आपका रिजल्ट में कंपार्ट आप नहीं होइएगा, 10 में जाकर किसी एक सब्जेक्ट में रुक नहीं जाइएगा, सप्ली नहीं खाइएगा, कॉलेज में मान लीजिए सब सब्जेक्ट में निकल जाइएगा, ऑनर्स लीजिएगा फिर भी पास हो जाइएगा, जनरल लीजिएगा फिर भी पास हो जाइएगा, चाहे जो चीज का ऑनर्स लीजिए, क्योंकि आप साल भर से अब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना कमजोरी को दूर किए जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट समझने, सही टीचर से पल्ला ना पड़ना। बचपन से आप क्या कर रहे हैं, ट्यूशन तो आप हजारों जगह पढ़े, बहुत आपके लाइफ में ऐसे भी टीचर आए होंगे जो अच्छे गुरु होंगे, बहुत आपके लाइफ में ऐसे भी टीचर आए होंगे जो अच्छे गुरु नहीं होंगे। क्या किए होंगे, जितना फीस ले रहे हैं उतना ही आपको टीचिंग दे रहे हैं। लेकिन कुछ गुरु आज के डेट में भी ऐसे हैं, फीस के लिए वो नहीं पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आप पढ़ने में बचपन में बहुत इच्छुक थे, इंटरेस्टेड थे, लेकिन आप ऐसे टीचर के पास पढ़ रहे थे जो वो टीचर आपको ना क्या हुआ, समय जब था तो आपको अच्छा ज्ञान नहीं दिया। अब 9, 10, 11, 12 में आके क्या हो रहा है, आप फंस गए हैं अंधकार की माया में। तो सही बचपन में, अगर सही बचपन मीन्स अपना बेस में एक अच्छा टीचर से स्टडी करें। अगर एक अच्छा टीचर से अगर मान लीजिएगा आप क्लास लीजिएगा तो आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है गार्जियन का गलती है। गार्जियन देखिएगा जब क्या होता है, एग्जाम का 1 महीना आता है सामने, तो गार्जियन देखिएगा बड़ा होशियार हो जाता है। हम तो ट्यूशन धरा दिए थे, टाइम पर फीस दे देते थे, स्कूल का पेमेंट दे देते थे, बच्चा मार्क्स कैसे कम लाया, बच्चा फेल कैसे आया। अरे बच्चा का फाइनल एग्जाम है, क्या आप 10 दिन 1 महीना ऑफिस से छुट्टी लिए, क्या ऑफिस से 2 घंटा पहले आए बच्चा के लिए। बच्चा आपको देख के हो सकता है आप उसके सामने बैठ के, हम मानते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप डरा के डंडा से फटकार के आप उसको बोले चलो बैठो हम भी तुम्हारे संग बैठे हुए हैं। आज जब एग्जाम का रिजल्ट निकल गया तो बोल रहे हैं कि कैसे हुआ, हम इतना लाखों रुपया खर्चा किए, करोड़ रुपया तुम बचपन से खर्चा किए, 10 में फेल हो गया, कॉलेज में फेल हो गया। आप तो पूरा जिंदगी पैसा छापने में लगे हुए थे। अब आप बोलिएगा पैसा नहीं छापेंगे तो बच्चा को पढ़ाएंगे कैसे। लेकिन वो पैसा ही किस काम का, अकाउंट में आपका पूरा पैसा भरा हुआ, लेकिन आपका मान लीजिए कि आपका सपूत ही सही ना निकला, किस काम का पैसा। तो गार्जियन का भी गलती है अगर बच्चा 10 में फेल होता है, कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में सप्ली खाता है। क्यों, क्योंकि बचपन में ही अगर गार्जियन अगर मान लीजिए बच्चा को ऊपर ध्यान दे देता है ना, सिर्फ बच्चा को क्या करना है ना, बचपन में ही ध्यान देना है। एक बार पटरी पे बच्चा चढ़ जाएगा तो इंडियन रेलवे की तरह क्या होता है, दोनों ट्रैक देखिएगा दाएं बाएं नहीं होता है, एकदम सीधा चलते जाएगा, हल्का सा धक्का देते देते। नेक्स्ट आपका क्या है, गलत संगत। बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, स्कूलों में मम्मी पापा पैसा खर्चा करके रेप्यूटेड स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन तो करवा दिया, स्कूल में एडमिशन करवा दिए, लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, गलत संगत के कारण कभी कभी क्या होता है 10 में फेल हो जाते हैं। मान लीजिए क्लास 8 तक एक अच्छा नंबर आप लाते थे, एवरेज नंबर लाते थे, 70%, 80%, 90% स्कोर करते थे,
लेकिन 9-10 में आकर एक आप ऐसे लड़का लड़की के संग में आप संगत में पड़ गए ना, पता चला कि आपका टाइम फीस। क्लास 12 तक आप फर्स्ट डिवीजन मारे, अच्छा स्कोर किए, 10 में अच्छा मार्क्स लाए, 11 में अच्छा रेप्यूटेड स्कूल में एडमिशन मिला, कॉलेज में एक ब्रांडेड ऑनर्स लेकर पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप किसी सेमेस्टर में आप सप्ली खा रहे हैं। रीजन क्या है? संगत। बोले नहीं था संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। अगर आपका संगत गलत रहेगा तो आपका वही हाल होगा, क्योंकि अच्छा लोगों से संगत कीजिएगा तो बार बार, स्टडी वाले लड़का लोग से संगत कीजिएगा तो बार बार बोलेगा ए भाई कल एग्जाम है भाई, लेकिन एग्जाम का एक दिन पहले नहीं बोलेगा, 6 महीना पहले आपको नोक कर देगा, 3 महीना पहले नोक कर देगा। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चल ना मजा लेना, ले मजा, छोड़ ना कल देख लिया जाएगा, चल ना पुड़िया मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, छोड़ ना हम तेरे को दिखा देंगे, छोड़ ना अगला एग्जाम में पढ़ेगा मन लगा के। गलत संगत के कारण भी आप बच्चा क्या होता है 10 या 12 क्लास में फेल हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट में। बच्चा को तब एहसास आता है कि हम क्या गलती किए। लास्ट, आपका घर का इन्वायरमेंट सही नहीं है। हो सकता है आपका घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका घर जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का इन्वायरमेंट सही नहीं है। या ऐसा हो सकता है आपका सोसाइटी बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन आपके घर के अंदर का इन्वायरमेंट सही नहीं है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ मैं कहना चाहता हूं, जब बच्चा किताब खोल के बैठ रहा है, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? टीवी चालू कर दे रहे हैं। जब बच्चा मान लीजिए एकांत में जाकर रट्टा मारना चालू करता है, मम्मी पापा का ए चा लेकर आ रहे बाबू। जब बच्चा मान लीजिए प्रोजेक्ट या कुछ बनाने जाता है तो क्या होता है, घर में कड़कड़ स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, बाता बाती, इधर का बात उधर का बात। अब बताइए इतना छोटा बच्चा के दिमाग में क्या घुसेगा? पढ़ाई घुसेगा। अगर वही घर मान लीजिए अगर पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा तो बच्चा जो मान लीजिए 1 घंटा में लर्न कर रहा है वो 15 मिनट में लर्न कर लेगा। तो बच्चा अगर 10 में अगर एक सब्जेक्ट में सप्ली खाता है, कंपार्ट होता है, फेल होता है, कॉलेज में फेल होता है, तो इसका जिम्मेदारी बच्चा ही नहीं है। ये 8 रीजन है। तो मैं आप लोग का SKS सर इस वीडियो के जरिए मैं अपने आप को भी गलती बता रहा हूं, हो सकता है मुझे भी बच्चा लोग को ध्यान से टीच करना चाहिए, और आप लोग को बताना चाह रहा हूं आपको बच्चा को केयर करना चाहिए। और सारे स्टूडेंट लोग बता रहा हूं, जिंदगी एक बार मिला है बाबू, जितना उड़ना है उड़ लो, समय निकल जाएगा, दोबारा लाइफ में 10 नहीं आएगा, दोबारा लाइफ में कॉलेज नहीं आएगा, दोबारा लाइफ में हाँ आएगा। अगर आप ठान लीजिए अगला साल फेल हो गए, फिर देना है, एग्जाम में अपीयर होना है तो आ जाएगा। लेकिन सारे फ्रेंड लोग आपको कितना मजाक उड़ेगा। समय ना खोना प्यारे बच्चों, या फिर हाथ ना आएगा। समय हमेशा चलता रहता, कभी नहीं रुक पाएगा। जो समय की इज्जत करता वही मंजिल को छू पाएगा। मैं आप लोग का SKS सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। बाय।